which I developed my eyes of the recurrent and different type of pulsatilla, different and recurrent type of nut vomica, which give me a lots of information. I create my own materiality by the understanding in the bedside. आप लोग एक चीज याद रखना, जिंदगी में हर केस आपका एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है टू क्लोज। हम हर केस को बहुत इंजॉय से देखते हैं, बहुत इंजॉय, इतना इंजॉय करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं एक इंजॉयमेंट का एक आपको केस बताया, बार बार ये निकाल देना, बार बार डालना, दिस इज माय एंजॉयमेंट। हमारे बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर अंग अंग से मुझको पल्सटीला मिलता है, अंग अंग से नट भूमिका मिलता है, अंग अंग से नेक्ट्रम्यूल मिलता है। आप लोग तो आज मैंने कहा था इतनी किताबें लेके आने के लिए, अगर आज आप लोग आते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, आपको हम डिफरेंट डिफरेंट थॉट दिखाते हैं, ड्रग एक ही होता है। ये भी एक इंजॉयमेंट है स्टडी का। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रीक फिलोसोफर, बीच में जो बॉल्ड हेडेड जो फिलोसोफर है, वो ग्रीक का बहुत मशहूर फिलोसोफर, ऐसा फिलोसोफर जिसने इतने लोगों को टीच करके बताया, फिलोसफी सिखाया, खुद उसको पनिशमेंट मिला। और पनिशमेंट उसको डेथ पनिशमेंट मिला। और जब वो डेथ जहर का प्याला पी रहा था, उस वक्त भी उसने एक फिलॉसफी बताया और लोगों को एक नई जिंदगी बताई, एक पहला प्रूविंग करके दिखलाया। एंड दैट ड्रग वाज quinine maculatum, and the man was Socrates. Socrates को Windows है, हम दूसरे सेमिनार में आपको दिखलाते हैं। तो सोक्रेटिस को जब पनिशमेंट मिला, पेनाल्टी मिली डेथ की, तो उसको कुनायम का मदर टीचर दिया गया, जूस दिया। जब हम कुनायम को डिस्क्राइब करेंगे, आज मेरा प्लानिंग था करने का, लेकिन हम सोचा उसके जगह कोई दूसरी चीज करें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट में आपको सेमिनार में आपको कुनायम दिखलाएंगे, उसका बैकग्राउंड दिखलाएंगे। ये स्लाइड शो करने का सिर्फ सिंपल मेरा एक मतलब है कि लर्निंग हमेशा, एजुकेशन हमेशा ये स्प्रेड करता है, जस्टिफाइड होता है, सक्सेसफुल होता है इन कंपनी। दैट्स व्हाई सेमिनार इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू शेयर आवर एजुकेशन, आवर फॉल्ट, आवर सक्सेस. You people are going to learn my fault and my success that you are not going to do in your future life. ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं कैसे चला था कि मेरी टांग टूट गई, आप ऐसा नहीं चलोगे। मैं किस रास्ते से गया था, उस पे गड्ढा था, आप नहीं चलोगे। So seminar and symposiums are one of the topmost areas of learning, which was developed by the Greek philosophers. We learn in a community of understanding, of homeopathic practice. And this community is a fruitful community for future development of homeopathic system of medicine. Now,
concept which I believe in bedside we call phenomenological medicine. A medicine which is based on phenomena, the reality, fact. No assumption. Never be without proving. आप ब्राइनिया खाए हो, अग्रेवेशन हुआ, फिर मोशन, अग्रेवेशन से मोशन हुआ और रिलीफ एब्सोल्यूट रिस्क। दिस इज फेनोमेना, ऐसा प्रूवर में आया है, ऐसा हम लोगों ने देखा है प्रूविंग में। आप लंदन में कर लो प्रूविंग, ईरान में कर लो, हिंदुस्तान में कर लो, दुनिया के किसी कोने में किसी आदमी पे करोगे। If it is a question of brainia, aggravation from motion, relief, absolute rest मिलेगा ही मिलेगा। That is phenomenological. ये ब्राइनिया aggravation from first motion, relief continued motion, अगर आप ब्राइनिया देते हो तो बहुत गलत करते हो, क्योंकि फिनोमेना में ये आया ही नहीं, ये आया है रस्टेस में। तो रस्टेस के फिनोमेना में यही है कि प्रूविंग में ऐसा आया और बेड साइड में ऐसा आया, तो हम लोगों ने रस्टेस दिया, हम लोगों ने पहले वाले केस पे ब्राइनिया दिया और रिजल्ट हुआ। दिस इज फिनोमेना। आवर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज प्योरली अ फिनोमेनोलॉजिकल मेडिसिन। बात क्लियर हो रही है? व्हाट इज फिनोमेनोलॉजिकल मेडिसिन? आपको एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, लेकिन बात पूरी तरह समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इट इज लेगेसी ऑफ हिप्पोक्रेटिस एंड हनीमैन। हनीमैन ने, हिप्पोक्रेटिस ने हमेशा यही कोशिश किया है, हमेशा, कि मेडिसिन शुड बी ए बेस्ड ऑन फैक्ट, नो आर्गुमेंट, no armchair theories, everything should be fact. आज होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा हो गया है कि आज फैक्ट से बहुत दूर हो गया है। आज हम लोग जिनसिंग प्रिस्क्राइब करते हैं इसलिए कि जिनसिंग का जो प्लांट है वो देखने में बॉडी का लोअर पार्ट जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है, ऐसे ही। This is not indications. बहुत सारी ऐसी अभी किताबें ऐसी आ गई हैं जिसमें इंडिकेशंस को असम्पशन से डेवलप किया गया है। एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। एक पेशेंट आया, सर के बाल सफेद है, इसके बॉडी के भी बाल सफेद हो गए, बुरा हो गया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, आहिस्ता आहिस्ता चल के आता है। हम उसको बोलते देखो ये गाय की तरह लगता है बिल्कुल, एंड वी गिव लैकेनाइन। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। देखने में सुनने में अच्छा लगता है, बट कभी भी ये प्रूविंग में लैकेनाइनम ह्यूमन बीइंग को दिया गया और वो गाय बन गया बिल्कुल, ऐसा नहीं देखा गया, कभी भी नहीं देखा गया। किसी भी, सॉरी लैकेनाइनम नहीं, इलेक्ट्रैक्सिनेनम की बात बोल रहे थे। आप देखोगे कोई भी ड्रग को, जैसे कि अभी लायन का ड्रग, लायन का दूध से ड्रग बन गया है, आप लोगों ने सुना है? उसका प्रूवर जब दूध उसका पोटेंटाइज पिया वो लायन नहीं बन गया था, लायन की तरह नहीं चिल्लाने लगा था, धारने लगा था। तो आज हम असम्पशन की दुनिया में आ गए। वी लॉस्ट द फिनोमेनोलॉजिकल मेडिसिन। हम इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, दीज आर द ओरिजिनल क्लासिकल थॉट्स ऑफ होम्योपैथी। आपके दिमाग में जब तक रहेगा तब तक आप
एनिमल ऑर्गेनिज्म में मेनी प्लेसेस ही यूज सेंसरी फिनोमेना, जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जो हम बेड साइड की बात उसी को बेस कर सकते हो। असम्पशन पे बेस करके कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती। सो आवर टुडे टॉपिक इज प्योरली अ phenomenological medicine, a medicine found in the bedside, not in the books, not in the assumption, not in the arm theory thoughts. We have a medicine is based on bedside. Everything, every occurrence is based on fact. Fact पे होना चाहिए, कोई भी assumption नहीं। अपने मन से बना के बात नहीं। आजकल आप रेपर्टरी में भी ऐसे ही हो गया है। रेपर्टरी की भी बहुत सारे लोग जो बना के बात बोलते हैं, इतना अज्यूम करके बोलते हैं एक एक रूब्रिक को, तो उस रूब्रिक का थॉट्स एंड फीलिंग खत्म हो जाता है। आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं। ये जो रूब्रिक की बात आई, केंट कितने साल में मरा था, किसी को याद है? 1916। तो केंट के रूब्रिक केंट ने जो बनाई है वो 1916 से पहले की बात हो सकती है, 16 के बाद तो नहीं हो सकती। एग्री? अब जो 16 के बाद जो साइकियाट्रिक आज तक डेवलप हुआ है, अगर उस साइकियाट्रिक के लेवल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी के लेवल पे अगर हम केंट के रूब्रिक को एक्सप्लेन करते हैं तो जस्टिफाइड होगा? आज जो रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन की बहुत सारी बातें जो बुक्स आए हैं वो सब 1916 के बाद। एडवांस डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिस्ट के एक्सप्लेनेशन को हम लोग रूब्रिक को यूज किया है। ना हनीमैन के दिमाग में होगा, ना केंट के दिमाग में ये बात होगी। अगर ऐसी चीज को वी आर यूजिंग इन अवर प्रैक्टिस, never be a phenomenological, never be a bedside, ये तो कुछ अजूबा हो जाएगा। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर सही तौर से रूब्रिक समझने की बात आती है, those who are interested in repertory, आप लोग ये ध्यान रखना, ये 1916 की पहले की जो डिक्शनरियां हैं उस पे देखो, बहुत साइंटिफिक करके देखने का शुरू करोगे तो केंट ने खुद भी नहीं वैसा सोचा था। हम ऐसा सोचेंगे तो मैचिंग होगा? कभी मैच नहीं करेंगे। नहीं मैच करने से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग रिजल्ट। इतनी चीजों को, इतना परवर्शन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आ रहा है, इतना आ रहा है कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। आज वी आर यूजिंग एंड फेलिंग। हम जैसे टीचर लोग भी ऐसी कोशिश करते हैं जिसमें आप लोग मेरे नाम की ताली बजाएं। आप कितना प्रैक्टिस, कितना सीखोगे वो तुम समझो। दैट शुड बी नॉट। आवर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज गोइंग टू बी रूइंग लॉट। As we are find in the history, downfall of the Roman Empire, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ऐसी होम्योपैथी का एक डाउनफॉल का स्टेज आ रहा है। वी आर क्रिएटेड आवरसेल्फ, erected our body, personality, not homeopathy. Next slide. आपको इसमें दो चीज दिखलाएंगे। यह फिनोमेनोलॉजिकल मेडिसिन है। हिप्पोक्रेटिस देखिए छू के देख रहा, असम्पशन से बात नहीं कर रहा। पहला फिनोमेनोलॉजिकल जो फिजिशियन था वो हिप्पोक्रेटिस था। That was the founder of phenomenological medicine. वो सब पेशेंट देखा और वो जाके देखी, वो दिखला रहा है ये पेशेंट को ऐसा है, इसको ये चीज देखो, इसका ये चीज देखो, इसको ऐसे देखना है,
इसको ऐसे देखना है, इसका यहाँ छूना है। This was the first in the history of medicine. The father of medicine, Hippocrates, established the concept of the phenomenological medicine. We too, as a follower of the father Hahnemann and the Hippocrates, वो भी यही कहता है। इंडिकेशन खोजो। अफरोजम 6 अफरोजम 6 जितेश कहाँ है? एक माइक नहीं है। आप बैठिए ना, आप बैठे, वो आ रहा है वो, क्या आप बैठिए। एक माइक तो इन लोगों में अफरोजम 6 फर्स्ट वर्ड। unprejudiced observer. अफरोजम 6 जो छपा नहीं बुक वो नोट कर लो, आप लोग घर में जाकर। अफरोजम 6 ना, the first word is unprejudiced observer. ये बहुत गंदा लिखा, उसमें पढ़ी समझ ही नहीं आया। unprejudiced observer, जो आप देख रहे हो वो दिखलाओ, वो समझो और उसके बेस के हुए प्रैक्टिस करो। This is the oldest history in the history of medicine. इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, हिप्पोक्रेटस क्या किया करता था। वो एक पेड़ था, वो भी हम दिखलाएंगे, वो मर चुका है, उसकी जगह कोई दूसरा एडिक्ट किया गया है, दिखलाएंगे। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर दिमाग में रखना। आप प्रेजुडिस्ड होकर लैक्टोनाइनम के प्रूविंग में, लैक्टोवैक्सीनाइनम के प्रूविंग में गधे जैसा, कुत्ते जैसा या गाय जैसा आदमी प्रूविंग में नहीं बना था, उसके इंडिकेशन आए थे। लैक्टोनाइनम में स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्टम क्या कि साइट हमेशा उसके कंप्लेंट का बदलता रहता था। क्या कुत्ते का साइड हमेशा बदलता रहता है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा करता रहता है? किसी ने देखा है? नहीं। How we are going to choose? We choose by indication of a long-lasting proving. यहाँ भी आप देखिए, ये बताता था, एक जो देखता था वो बताता था। ये पेड़ के नीचे हिप्पोक्रेटस बैठे रहते थे और वहां इसके सारे स्टूडेंट अपने अपने पेशेंट को, अपनी अपनी हिस्ट्री को लेके आते थे। अपना अपना केस लाया और दिखलाया, पढ़ के सुनाया, वो सुनता था और अपने हिसाब से देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मेडिसिन बोलता था। उस जो आज भी ग्रीक में वो ट्री है, लेकिन वो दूसरा वाला है, पहला वाला जो ग्रीक का वो मर चुका है, वो भी दिखलाएंगे अभी आप। वो बहुत बड़ा ट्री था, उसका नाम था प्लांटर ओरिएंटालिस। ये प्लांटर ओरिएंटालिस के नीचे बैठ के, दिस इज प्लांट ओरिएंटल। कितने लोग आते थे, ये जो केस टेकिंग का ये है, लगते थे, वो देखते थे, उसको देख के वो बताते। इसका दूसरा स्लाइड दिखा। दिस इज द प्लेस। ये प्लांटर ओरिएंटलिस को ये दूसरा लगाया गया है, पहले वाला वो मर चुका है। यही बैठ के हिप्पोक्रेटस पेशेंट देखा करता था, बैठ जाता था, लोग अपने अपने पेशेंट लेके आते थे, सुनता था केस टेकिंग। ये ट्रेडिशन ऑफ द केस टेकिंग ये हनीमैन का नहीं है, ये है हिप्पोक्रेटस का। उसने ये तालीम दिया कि पेशेंट का हिस्ट्री लिखना चाहिए। those who are very much interested in this subject of the case taking, अफरोजम का एक नोट कर लो,
84 से 83, 84 से आप जाओ 104 तक। आपको ब्यूटी ऑफ केस टेकिंग मिलेगा। केस टेकिंग का बैकग्राउंड जो मैंने अभी कहा हिप्पोक्रेटस से शुरू होता है। ग्रीक के एक छोटा सा एक आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम था कॉस, कॉस। उसी आइलैंड में हिप्पोक्रेटस रहता था। वहां सारे लोग उसके पास लेके जाया करते थे, वो सुना करता था, वो सुनने के बाद मेडिसिन दिया। तो ये लिखने की बात, केस टेकिंग आप लोग अगर अपने क्लिनिक में नहीं करते हैं, आज से शुरू करें। एवरी written documents very helpful for your future generations. आज हनीमैन की बहुत सारे केसेस जो लिखे हुए हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। मोनिलेशंस के केसेस, हेयरिंग के केसेस, हम लोग इसको पढ़ के सीखते हैं कि क्या प्रिस्क्राइबिंग का एंगल था, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था यहाँ पे। और हर केस टेकिंग आपको बताएगा कि आपने अच्छा क्या किया था और आपसे खराब क्या हो गया था, गलती क्या हो गई थी। हर बार, हर जब पेशेंट आता है तो हम लोग केस का रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने में जब हम देखते हैं कि ये मेरा फॉल्ट था, ये पेशेंट का फॉल्ट था। पेशेंट को कैम्फर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमने जब भी मेडिसिन दिया वो कैम्फर यूज करता किया। आया हमारे पास, आई फाउंड द पेशेंट हैज गॉट नॉट सो मच गुड रिजल्ट एज आई डिजायर। अच्छा नहीं था। हम जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं, चाचा कहा मैं कैम्फर यूज करता था। कैम्फर इज ए डायरेक्ट एंटीडोट ऑफ ऑल ऑफ होम्योपैथिक वेजिटेबल मेडिसिन। तो ये हमारे पास एविडेंस में रहेगा। जो कैम्फर वो बहुत पसंद करता है, तब तो उसको हम कहेंगे कि मत करो। वो क्या डिफेक्ट होगा वो अगर हमारे केस टेकिंग में रखा जाएगा तो फ्यूचर में सेमिनार में, सिंपोजियम में जाके लोगों को बताएंगे कि ऐसे हालत में आप कैम्फर मत यूज किया करो। एक आदमी को सुराइलम दे रहे हैं आप, एक आदमी को लाइकोपोडियम दे रहे हैं आप, और उस पे ऐसी चीज वो खा रहा, पी रहा जिससे दवा मेडिसिन एंटीडोट हो जाती है। तो हम लोगों को इन सारे चीजों को एक बार थोड़ा दिमाग में today we are going to learn this one important factor that we should seriously take a case. आप लोग केस टेकिंग बहुत सीरियस करो, बहुत सीरियस। एक डॉक्यूमेंट भी है, एविडेंस भी है, और आपको सीखने का बहुत मौका मिले। आप जब दूसरी दफा पेशेंट आपके आके बताएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने किस बेसिस पर मेडिसिन दिया था और क्या क्या रिजल्ट हुआ। आपने ब्राइनिया दिया था सिर्फ उसके हेडेक के लिए, उसके जॉइंट्स पेन के लिए, लेकिन उसका वाट्स ठीक हो गया। हनीमैन एक केस में वाट्स में कैमोमिला दिया था, उसके असिस्टेंट, और वो छुपा के रख दिया। उसके असिस्टेंट लोग बहुत परेशान, क्या बात था। थोड़ा क्लिनिक में हनीमैन देर से आया, वो पेशेंट पहले आ चुका था, जो असिस्टेंट था उनका, उन्होंने पेशेंट को देखा तो वाट्स गायब हो गया। तो प्लेन बहुत परेशान हुआ, अरे ये कैसे हो गया। टेम्पटेशन बर्दाश्त नहीं हुआ उसको, एक बार खोल के देखो हनीमैन ने क्या दिया था। जब खोल के देखता है तो उसमें कैमोमिला लिखा हुआ। हनीमैन आया, इन्होंने बताया कि आई एम सॉरी सर, ऐसा हुआ,
हमने तो उसको खोल के देख लिया था। हमें अपॉलॉजी, बेवकूफ आदमी, मैंने इसलिए तो तुम लोग को नहीं बताया था कि तुम्हारा यकीन नहीं आएगा कि कैमोमिला भी वार्ड्स ठीक कर सकता है। तो एवरी मेडिसिन हैज पोटेंशियलिटी, उसकी वो जानने के लिए हम लोग को क्लिनिकल एविडेंस रखना पड़ता है सीखने के लिए। अब कभी भी कोई केस आएगा, अगर वार्ड्स का केस है तो हम उसमें कैमोमिला तो नहीं देंगे, लेकिन मेरा बिलीव होगा कि हनीमन के केस में हनीमन ने ठीक किया था तो हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत सारे ऑड केसेस, जैसे एक आपको बताया डरका मरा, डरका मरा, डरका मरा के लोग कितने लोग हैं जो सर्दी जुकाम छोड़ के भी देते होंगे, आप नहीं देते होंगे? सर्दी जुकाम चेंज ऑफ वेदर ऐसा वैसा बस नहीं। डरका मरा इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इतना पावरफुल मेडिसिन है कि हनीमन ने उसको इंक्लूड किया है। हनीमन का 2 ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, पता है आपको? 2 ग्रुप ऑफ मेडिसिन। पहला ग्रुप ऑफ मेडिसिन उसने मेटेरिया मेडिका प्यूरा में लिखा है, वो 67 मेडिसिन। उसके बाद लेटर लाइफ में वो हम आपको डिस्कस करेंगे। लेटर लाइफ में वो हमने अपने फेसबुक के पोस्टिंग में भी, जो लोग मेरा फेसबुक देखते हैं उसके पोस्टिंग में भी मैंने एक बात की थी कि क्या वजह था कि हनीमन को फिर बहुत सारे ड्रग को प्रूव करना पड़ा और उसका सिमिलिया फेल कर गया। That is also we have got strong evidence of importance of the case taking. वो डिस्कस करेंगे अभी आप आपके साथ। ये हटा दिए, बोल दिया शॉर्ट में, मैंने बोल दिया है, हटा दो हटा। आप लोग ऐसा कीजिए, चाय पी लीजिए, ठीक है? चाय पीने के बाद कहते कि 11:30 बजे तक चाय करते की बोल रहे डल कमरा आप बता दो, वो कंप्लीट बोल दे। अच्छा ठीक है। डल कमरा हनीमन ने इंक्लूड किया है क्रॉनिक डिजीज। आप सोचिए डल्का मरा कितना इंपॉर्टेंट मेडिसिन होगा कि हनीमन प्रेफर टू इंक्लूड इन द क्रॉनिक डिजीज। अगर वो छोटी मोटी दवा होती तो मेटेरिया मेडिका प्यूरा में रहने देता। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप लोग के पास अभी मेटेरिया मेडिका प्यूरा ये सब होता ना, तो अभी आंख से दिखला देने में जो आपको एक प्लेजर फील होता, सिर्फ सुनने में नहीं आएगा। बोरेक्स जानते हैं आप लोग? बोरेक्स बच्चों में यूज करते हैं, बच्चे में यूज करते हैं। हनीमन यूज्ड का उसको भी क्रॉनिक डिजीज में किया है। कितना पावरफुल मेडिसिन होगा। हनीमन सेड रिगार्डिंग मेडिसिन ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस 48 मेडिसिन, 67 दिया है मेटेरिया मेडिका प्यूरा। लेकिन जहां क्रॉनिक डिजीज को इराडिकेट करने की बात करता है, क्रॉनिक डिजीज को ओवरकम करने की बात करता है, वहां सिर्फ 48 मेडिसिन। बहुत कॉमन मेडिसिन, ये पसाटीला भी उसमें नहीं है, और मेडिसिन है तो डल्का मरा है। हम लोग कितना इग्नोर करते हैं डल्का मरा। आपको पता है कि डल्का मरा कितना स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन है टंग के पैरालिसिस के लिए। आई गॉट वंडरफुल सक्सेस ऑफ a paralysis of the tongue by a single dose of डल्का मरा 20, सिंगल डोज। ये आप थोड़ा और मैच्योर्ड अगर आप हो जाएंगे तो आपको हम अपनी बुक्स, जो ओरिजिनल बुक्स होते हैं मेटेरिया मेडिका प्यूरा के, उसको आपके साथ लेकर बैठेंगे
आपको बताएंगे हम कि ये सिम्टम देखिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस। कैमोमिला इज अ वंडरफुल टॉप मोस्ट मेडिसिन द कैंसर ऑफ द टंग। मेरा एक हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट है दिल्ली में, उसके फादर को कैंसर ऑफ टंग हुआ था, बहुत वर्स्ट केस हमारे पास लाए हैं लोग, एंड आई गिव कैमोमिला।